यात्री गाड़ी नंबर 03135 रेलवासियों सभी रेलवासियों का स्वागत है। दोस्तों क्या है कि ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैं एक पुरानी वीडियो लेकर के बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये वीडियो बहुत पहले बना चुका हूँ, बहुत पहले बोले तो 2022 में ये वीडियो मैं कंप्लीट बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सफ़र किया था दिल्ली से चेन्नई इग्मोर और वहाँ से कनेक्टेड ट्रेन ली थी चेन्नई इग्मोर से रामेश्वरम तक की, जब पाम्बन ब्रिज चालू था। अब तो पाम्बन ब्रिज कुछ टाइम से बंद है, यानी कि दिसंबर 2022 के बाद ये ट्रेन बंद हो गई थी। लेकिन लकीली मैंने इस ट्रेन में ये जर्नी बंद होने से पहले, यानी कि पुल ब्रिज जो है ये बंद होने से पहले मैंने इसमें जर्नी कर ली थी, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। और ये जो जर्नी मैंने करी थी ना, फर्स्ट टाइम मैं एक समुद्र को मैंने देखा था अपनी आँखों से और उसको एहसास किया, उसको देखा, उसको जिया। और सबसे मतलब मैं लकी इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर जब ट्रेन जाती है ना, वो एक खुद में ही एक बहुत ही अलग आपको फीलिंग देती है। तो वो तो देखो, वो मेरा ड्रीम था, वो जो कि मैंने पूरा कर लिया। अब ये भी आपको पता होगा कि भाई जो इंडियन रेलवे है या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नए ब्रिज का निर्माण कर रही थी इतने टाइम से, जो कि ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 1 अक्टूबर से शायद इसकी ओपनिंग भी हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत दिनों से परेशान हो रहा हूँ इसके टिकटों के लिए कि कभी तो इसकी टिकटें बुक हो जाए, तो मैं फर्स्ट डे इसका ट्रैवल करना चाहता हूँ आप सबके लिए और आप सबको नई वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं वापस आपको दूंगा जो शायद पाम्बन ब्रिज के बारे में इतना नहीं जानते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जो नया ब्रिज है ये बनाया गया है 2019 से, इसका काम चालू हो चुका था। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 में जो पुराना ब्रिज था, जो आप अभी ये वाली वीडियो में देख रहे हो, तो ये बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप ब्रिज देखो, बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू यहाँ से मिलने वाला है। और होपफुली आपको बहुत ही जल्दी, जैसे ही ये ब्रिज ओपन होता है, वापस इसके ऊपर से जब ट्रेन्स गुजरने लगती हैं, तो मैं इसकी जर्नी करके आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं अपने पाम्बन ब्रिज के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो देखो पाम्बन ब्रिज एक हिस्टोरिक और आइकॉनिक रेलवे ब्रिज है जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु को मेन लैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। ये तो सबको पता है। पार्क स्ट्रेट पर बना है और 2.065 किलोमीटर लंबा है, यानी कि इसकी लंबाई। ये इंडिया का पहला रेल ब्रिज था जो कि 1914 में ओपन किया गया था, वो भी अंग्रेजों ने इसको बनाया था। और आपको बता दूं कि ये जो ओल्ड ब्रिज है इसकी एक स्पेशलिटी क्या थी, वो भी आपको फीचर बता देता हूँ मैं। इसमें ना एक डबल लीफ बेस्क्यूल सेक्शन है जो बीच से खुल सकता है, ताकि जो नीचे से छोटी और बड़ी शिप्स जो है ना, बोट्स जो है, वो आराम से पास हो सके। ये वाला पुराना स्ट्रक्चर सी लेवल से 12.5 मीटर ऊंचा है। 2007 में पाम्बन ब्रिज को एक इंजीनियरिंग मार्वल स्टेटस भी दिया गया था। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स और साइक्लोन के बावजूद ये ब्रिज खड़ा रहा। अच्छा, इसके साथ साथ आप ना एक पैरेलल रोड ब्रिज भी देख रहे होंगे। ठीक है, रेलवे ब्रिज के साथ में रोड ब्रिज, तो ये आप देख लो। और इस ब्रिज को भी ना 1988 में इनॉग्रेट किया गया था। आपको ये भी बता दूं कि भाई पाम्बन ब्रिज ना सिर्फ एक इंजीनियरिंग वंडर नहीं है, बल्कि रामेश्वरम की स्पिरिचुअल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये जगह एक इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम साइट है। पाम्बन ब्रिज को ब्रिटिश इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया था और इसका कंस्ट्रक्शन 1887 में शुरू हुआ था, जो कि 1911 तक, यानी कि 1911 तक तो कंप्लीट हो गया था। और इसको ऑफिशियल कर दिया गया 1914 में, यानी कि ये हमें 100 साल से भी ज़्यादा की सर्विस दे चुका है। इसकी एक और हिस्ट्री है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो भी आपको बताता हूँ कि इसमें ये स्ट्रॉन्ग विंड और साइक्लोन के अगेंस्ट 1964 में एक ज़बरदस्त साइक्लोन आया था जो कि तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ को हैवी डैमेज करके गया। लेकिन ब्रिज ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड किया। हालांकि साइक्लोन के बाद कुछ रिपेयर्स और मॉडिफिकेशंस किए गए, लेकिन फिर भी ये पुल भाई टिका रहा। अब बात करते हैं नए पाम्बन ब्रिज की, जो कि बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में, शायद 1 अक्टूबर से इसको चालू भी कर दिया जाएगा, जो कि इंटरनल न्यूज़ है, लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये ब्रिज काम करने लगेगा, यानी कि रामेश्वरम स्टेशन पे भी देखो क्या है कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ठीक है, तो रामेश्वरम स्टेशन भी क्लोज़ किया गया है। अभी अगर आप ट्रेन लेते हो, अगर आप कहीं से भी जाते हो और आपको रामेश्वरम जाना है, तो आपको मंडपम पे उतरना पड़ता है ट्रेन से,
जो कि पहले तो रामेश्वरम तक जाती थी, लेकिन जब से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है सिर्फ आप अभी मंडपम उतर सकते हो। वहाँ से फिर आप या तो बोट के ज़रिए या फिर आप जो रोड वाला हाईवे है आप यहाँ से जा सकते हो, तो बाय बस या बाय टैक्सी या बाय कार जैसे भी आप जाना चाहो वहाँ से आप, लेकिन आप रोडवेज से जा सकते हो। ट्रेन वाला तो रास्ता ही अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, लेकिन आप कुछ दिनों का वेट करो, वो भी ब्रिज खुल के बस अब रेडी होने ही वाला है। देखो, लेकिन इन सब के बीच में आपको बताऊँ ना, ये वीडियो इसीलिए बना रहा था कि पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई। इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। जब मैं यहाँ गया ना, मैं सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि लाइफ में ऐसी ही चीज़ें देखने का मन करता है जो आपने पहले कभी ना देखी हो, तो बहुत इमोशनल टच हो जाता है आपका। और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि भाई उस टाइम पे मैं गया जब इसका एक हिस्टोरिक ब्रिज था, यानी कि वर्किंग था, और मैं उसके ऊपर से गया। अब तो चलो नया पुल बन गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, लेकिन वो जो पुराना ब्रिज था ना, माइंड ब्लोइंग। मैं तो यही बोलूँगा कि जो नहीं गया उसने वो वाला स्वाद नहीं चखा, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, नया तभी आता है जब पुराने के जाने की बारी आ जाती है। तो कोई बात नहीं, नए ब्रिज का भी हम स्वागत कर रहे हैं और होपफुली बहुत जल्दी आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आपको कुछ विशेषताएं और बता देता हूँ इस ट्रेन की, यानी कि ये जो पुराने वाला जो ब्रिज था ना, इसके ऊपर जो ट्रेन की स्पीड होती थी वो सिर्फ महज 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, यानी कि कुछ नहीं होता, बहुत ही धीरे धीरे ट्रेन इसके ऊपर चलती थी। रीज़न बिंग कि जो ब्रिज है वो 100 साल से ज़्यादा पुराना था, और इसमें जो इंडिकेटर्स लगे थे उन्होंने बाई नोटिफिकेशन दिया कि ब्रिज जो है वो अब खतरे के निशान पे चली गई है। इसलिए थोड़ा सा सहूलियत बरतते हुए रेलवे ने, यानी कि इंडियन रेलवे ने बहुत साथ दिया और बहुत समझ के इसके ऊपर लेके जाती थी, सफ़र कराती थी। लेकिन जब लगा कि खतरा जब कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है तो उस ब्रिज को वहीं पर उसका जो जो काम है वो रोक दिया गया। और ऑफिशियली अब ये नया ब्रिज जो बन गया है इसके साथ में, वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पानी का कलर देखिए, फाइनली वो पार्ट आ गया इस ब्रिज का जिसकी मैं बात कर रहा था। लोहे का वो हिस्सा जो कि फोल्ड हो जाता है जब कोई बड़ी नाव या शिप यहाँ से होकर के गुजरती है। इतना ही था ये वाला पार्ट। दोस्तों, मुझे हमेशा से एक बात लगती है कि जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो शायद हमें ये जन्म दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए मिला है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ ऐसी जगहों पर नहीं घूमे पूरी ज़िंदगी में, तो फिर हमने दोस्तों कुछ नहीं किया। अब इस टाइम पे वो जो फीलिंग है ना, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ इस जगह को देख के। बहुत लोगों का सपना सपना ही रह जाता है जो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, आज बहुत खुशी हो रही है कि अपना एक ड्रीम जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है।
बहुत अच्छी फीलिंग है। थोड़ा सा आपको दिखाऊं कैसा नज़ारा है। दूर तक आपको सिर्फ समुद्र नज़र आएगा। बहुत सारी शिप यहाँ पे, छोटी छोटी शिप है, बोट है, ये नज़र आएंगी आपको, जो मछुआरों की है। और एक्चुअली में इस नज़ारे को आप इसलिए ले पाते हैं क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है वो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की है, जिसकी वजह से ये और अच्छा लगता है। यहाँ पर भी काम चल रहा है। मछलियाँ तक नज़र आ रही हैं, इतना साफ पानी है। मछलियों का झुंड नज़र आ रहा था, बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें। देखो भाइयों, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, सब बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, बट निकालिए टाइम, निकाल सकते हैं। अगर हम कोशिश करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो यार एक बारी टाइम ज़रूर निकालें और इस चीज़ को ज़रूर जिएं। यहाँ एक बारी ज़रूर आएँ, देखें कि कितना खूबसूरत है अपना देश और यहाँ की चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में कोई समुद्र देखा है? अगर हाँ तो भी कमेंट कीजिए, और अगर नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अब अपना आइलैंड शुरू हो चुका है रामेश्वरम की तरफ। हमारी ट्रेन का कर्व आप देख सकते हो, और हमारा पंबन ब्रिज। शुतुरमुर्ग भी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा था शुतुरमुर्ग, वो भी मैंने देखा। ये सब मछुआरों का गांव है। ये मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जहाँ पे वो तो आंटियाँ बैठी थी, और भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे यहाँ अभी भी आपको दिखाई देगा, तो फिशिंग नेट, मछलियों का जाल यहाँ पर पड़ा हुआ है बहुत सारे। और ये लोकल गाँव में जाने का रास्ता है। बहुत खूबसूरत लगता है मुझे ये क्रॉसिंग, जब लोग वेट कर रहे होते हैं ट्रेन के निकलने का और रास्ता खुलने का। पहुंचते हैं रामेश्वरम स्टेशन, जो कि हमारी मंजिल है। तो दोस्तों, फाइनली हम रामेश्वरम स्टेशन भी पहुंच चुके हैं और अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा रामेश्वरम
जिसके लिए हम चले थे न्यू दिल्ली से। सामने आई थिंक वो टीवी टावर होगा। फाइनली वी रीच्ड रामेश्वरम। यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव का ही एक रास्ता है। ICF कोचेस के साथ ही आती है। बहुत ही साफ सुथरा स्टेशन, नीला आकाश। बिल्कुल ही खाली है स्टेशन। सिकंदराबाद टू रामेश्वरम वाली ट्रेन लगी हुई है। रामेश्वरम से अब सिकंदराबाद जाएगी ट्रेन, जो सामने खड़ी हुई है। यहाँ पर फाइनली अब हम रामेश्वरम स्टेशन पे अपने पैर रखेंगे। वाह।